भारतीयों को जानने वाली मेट्रो नियम, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। यूएई विशेष रूप से दुबई और आबू धाबी जैसे शहरों में मेट्रो सेवा अत्याधुनिक तकनीक और अनुशासन का बेहतरीन उदाहरण है। दुबई मेट्रो दुनिया की सबसे लंबी ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा है और इससे यात्रा करने के लिए कुछ खास नियम कायदे बनाए गए हैं। अगर आप एक भारतीय प्रवासी हैं और यूएई में रहते हैं या विजिट कर रहे हैं तो आपको इन नियमों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है ताकि आप किसी परेशानी या जुर्माने से बच सके। पहला है, नूल कार्ड का उपयोग अनिवार्य है। यूएई की मेट्रो में यात्रा करने के लिए आपको नूल कार्ड की आवश्यकता होती है। यह एक स्मार्ट कार्ड है जो मेट्रो, बस, ट्राम और वाटर टैक्सी में भी उपयोग होता है। नूल कार्ड के 4 प्रकार होते हैं: रेड, सिल्वर, गोल्ड और ब्लू। अधिकांश भारतीय प्रवासी सिल्वर कार्ड का उपयोग करते हैं क्योंकि यह किफ़ायती और सुविधाजनक होता है। दूसरा है, महिला और बच्चों के लिए आरक्षित कोच। दुबई मेट्रो में महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग कोच होता है। यदि कोई पुरुष यात्री गलती से भी इस कोच में प्रवेश करता है तो उस पर 100 दिरहम के लगभग यानी 22,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। हमेशा ट्रेन के बाहर लगे सिंबल्स को पढ़ें और सही कोच में ही चढ़ें। तीसरा है, गोल्ड क्लास कोच में बिना पास के प्रवेश मना है। गोल्ड क्लास कोच वीआईपी यात्रियों के लिए होता है और इसके लिए अलग से गोल्ड नोल कार्ड या अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता होती है। अगर आप सामान्य नोल कार्ड से गोल्ड कोच में चढ़ते हैं तो भारी जुर्माना लग सकता है, लगभग 200 दिरहम लग सकता है। इंडियन करेंसी में 4,400 रुपये लग सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। चौथा है, खाने पीने की सख्त मनाही। मेट्रो के अंदर खाना पीना, च्युइंग गम चबाना और यहाँ तक कि पानी पीना भी मना है। यदि आप ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो आपको 100 दिरहम का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसीलिए यात्रा से पहले खाना पीना जो है वो खत्म कर ले। पांचवा है, फुटपाथ और प्लेटफॉर्म पर अनुशासन। मेट्रो स्टेशन पर लाइन तोड़ना, दूसरे को धक्का देना, प्लेटफॉर्म की येलो लाइन पार करना या ट्रेन आने पर जबरदस्ती चढ़ना कानूनन अपराध है। यूएई में सार्वजनिक शिष्टाचार पर विशेष ध्यान रखा जाता है। छठा है, फाइन और पेनाल्टी का ध्यान रखें। कुछ सामान्य उल्लंघन जिनके बारे में चलिए मैं आपको बताती हूँ। बिना वैलिड नोल कार्ड के यात्रा न करें। अगर करते हैं तो 200 दिरहम का फाइन लगेगा। रिजर्व्ड कोच में अनधिकृत प्रवेश से 100 दिरहम का फाइन लगेगा। सार्वजनिक स्थान पर अगर आप सोते हैं तो 300 दिरहम का फाइन लगेगा। सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो 200 से 500 दिरहम तक का फाइन लगेगा आपके ऊपर। सातवां है, मोबाइल और कैमरा इस्तेमाल में संयम। मेट्रो में फ़ोन का उपयोग करना सामान्य है, लेकिन वीडियो बनाना, विशेषकर बिना अनुमति के लोगों की रिकॉर्डिंग करना गैरकानूनी है। शिकायत मिलने पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। भारतीय प्रवासियों के लिए यूएई मेट्रो एक वरदान है। यह सस्ती, सुरक्षित है और यह समय की बचत करने वाली सेवा भी है। लेकिन इसके साथ ही यह ज़रूरी है कि आप वहां के नियमों का पालन करें और अनुशासन बनाए रखें। इससे आपकी यात्रा न सिर्फ सुविधाजनक बल्कि कानूनी रूप से सुरक्षित भी रहेगी। स्मार्ट बने नियमों का पालन करें और यूएई के स्मार्ट शहरों का आनंद लें। यूएई में खुलने जा रहा है भारत मार्ट, भारतीयों की होगी बल्ले बल्ले। यूएई में भारत मार्ट नाम से विशाल मॉल खुलने जा रहा है। इसका उद्घाटन 2026 में होगा। जेबेल अली फ्री जोन यानी जाफजा में स्थित भारत मार्ट 27 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैला होगा। यहाँ खुदरा शोरूम और गोदाम होंगे। इससे भारत में बने सामानों को अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूरेशिया तक पहुंचाने में मदद मिलेगा। दुबई की क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने हाल ही में भारत की यात्रा की है। इसके बाद मॉल खोले जाने के समय को लेकर घोषणा हुई है। भारत मार्ट की तुलना अक्सर चीनी ड्रैगन मार्ट से होती है। भारत मार्ट दुबई में एक बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर बाजार होगा। इसे भारतीय बिजनेस और ग्लोबल मार्केट के बीच व्यापार सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेम ने बताया है कि भारत मार्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये उन्होंने कहा कि भारत मार्ट ग्लोबल कंज्यूमर, खास तौर पर मध्य पूर्व और अफ्रीका के खरीदारों के लिए भारतीय उत्पादों का प्रदर्शन होगा। इन देशों के लोग यहां से भारतीय सामान ले जाकर अपने देश में मांग देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने
की ज़रूरत नहीं है, जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। भारत मार्च 27 लाख वर्ग फीट में फैला होगा। इसका प्रारंभिक चरण 13 लाख वर्ग फीट में होगा। यह भारत के MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में काम करेगा। भारत मार्च में 1500 शोरूम होंगे। यहाँ 7 लाख वर्ग फीट से ज़्यादा जगह पर अत्याधुनिक वेयरहाउसिंग, हल्की औद्योगिक इकाइयाँ, ऑफिस और मीटिंग सुविधा होगी। महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को खास जगह मिलेगी। भारत मार्ग जेबेल अली बंदरगाह से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर और अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ एतिहाद रेल तक सुविधाजनक पहुंच होगी। भारत मार्च में भारतीय व्यवसायों को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क तक पहुंच मिलेगी। दुबई की अदालत से सुप्रीम कोर्ट भी हो गया नाराज। अक्सर आपने सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट या फिर निचली अदालतों के आदेशों को पलटते या फिर उस पर नसीहत देते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने विदेश की एक अदालत के आदेश की आलोचना की है। दरअसल मामला एक वैवाहिक विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे की यात्रा पर दुबई की एक अदालत ने बैन लगा दिया है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने दमनकारी और मानवाधिकारों का हनन भी बताया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने बच्चे के पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस जारी किया, जो घाना के नागरिक हैं और संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में रहते हैं। बेंच ने 17 अप्रैल को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाब 28 अप्रैल 2025 को दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि वैवाहिक विवाद में अदालत की ओर से ट्रैवल पर बैन लगाना घर में नजरबंद करने के समान होगा। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया है कि बेंगलोर निवासी और उनके अलग रह रही उनकी पत्नी दुबई की एक अदालत के आदेश के बावजूद उनके बेटे को दुबई से भारत ले गई। तथ्यों पर गौर करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल गोयल से कहा कि आपको अदालत से एक दमनकारी आदेश मिला है, जो मानवाधिकारों को पूरी तरह से हनन करता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। वैवाहिक विवाद में एक अदालत बच्चे पर यात्रा प्रतिबंध कैसे लगा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने तलाक का आदेश पारित करने में दुबई की परिवार अदालत के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया और कहा कि पति और पत्नी दोनों ईसाई हैं और शरीयत कानून के दायरे में नहीं आते हैं। गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों की शादी दुबई में हुई थी और वो वहीं रह रहे थे। बेंच ने कहा कि वह इस तथ्य पर विचार करेगी कि बच्चे का कल्याण सबसे ऊपर है और उसने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला सही था कि विवाद से संबंधित मुद्दों पर फैसला लेने का काम स्थानीय परिवार अदालत पर छोड़ दिया जाए। बच्चे के पिता ने हाईकोर्ट के 10 दिसंबर के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि उनकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर निर्णय लेने में अदालत ने गलती की है। उन्होंने हाईकोर्ट से अधिकारियों को यह निर्देश देने का आग्रह किया कि वे उनके बच्चे को अदालत में पेश करें और उन्हें सौंप दें। वहीं महिला ने अदालत के आदेश से बचने के आरोपों से इनकार किया और कहा कि मस्कट के और बाद में भारत की यात्रा उससे अलग रह रहे और उसके पति के किए गए शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहारों के कारण आवश्यक थी, जिसका बच्चे पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। उसने दलील दी कि अलग रह रहे पति ने उनके बेटे पर गैरकानूनी यात्रा प्रतिबंध लगवाया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दुबई की अदालत पर सवाल उठाए। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए UAE खबर पर।